आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय को दी मंजूरी। प्रदेश के किसानों ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह में हुए शामिल। कहा, इस क्षेत्र को विरासत के साथ विकास से जोड़ रही है सरकार। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने प्राथमिक विद्यालय के विलय को बताया छात्रों के लिए हितकारी। कहा, विलय होने वाले किसी भी प्राथमिक विद्यालय की दूरी नहीं होगी 1 किलोमीटर से अधिक। और 2 दिवसीय सीएम युवा कॉन्क्लेव आज लखनऊ में संपन्न। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने कहा, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में अहम साबित हुआ ये एक्सपो। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान जारी केंद्र की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ कुल 6520 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसमें बजट घोषणा के अनुरूप घटक योजना, एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना ICCVAI के अंतर्गत 50 बहुउत्पाद खाद्य वितरण इकाइयां स्थापित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए शामिल हैं। आज के इस कैबिनेट के फैसले में प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का आउटले बढ़ा के 6520 करोड़ किया गया और नए इरिडिएशन यूनिट्स और फूड टेस्टिंग लैब्स 50 इरिडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए 1000 करोड़ रुपीस का अलग से प्रावधान किया गया। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अनुदान सहायता NCDC को भी मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क का लगभग 574 किलोमीटर विस्तार हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किए गए फैसलों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। वाराणसी के बाबतपुर क्षेत्र के रहने वाले किसान गुलाब सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कृषि प्रसंस्करण पर जो बजट बढ़ाने का प्रावधान किया है, इससे निश्चित रूप से कृषि उत्पादों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जब कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तो यह किसानों के लिए भी काफी फायदेमंद होगा। इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा का अनावरण और वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चित्रकूट को विरासत के साथ विकास से जोड़ने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। उनके द्वारा जो रामचरितमानस की रचना हुई थी, उन सभी रामचरितमानस की उन पंक्तियों का दिव्य विभूति के हाथों से लिखी गई उन पंक्तियों को अपनी आंखों से मैंने देखा है। इसी को प्रधानमंत्री जी कहते हैं विरासत। और यही विरासत जब विकास के साथ आगे बढ़ता है तो भावी जीवन को एक नए उत्साह और उमंग के साथ जोड़ने की एक नई प्रेरणा भी हम सबको प्राप्त होती है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज कानपुर में आयोजित गोस्वामी तुलसी जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय परिसर में गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को पढ़कर हमें उसे आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर वास्तव में शिक्षा के उच्च केंद्र के रूप में आपने स्थापित किया है। ऐसे सर्व महामहिम राज्यपाल महोदय का भी अभिनंदन करना। पूरे प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने नए करा करके विश्वविद्यालय को सुंदर व्यवस्थित बना करके उच्च शिक्षा के उत्तर प्रदेश में एक बड़ी छलांग लगाने का काम किया है। और हम सब तुलसी बाबा की रामचरितमानस को पढ़ करके ये थोड़ा भी आत्मसात करें तो हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा।
राजधानी लखनऊ में आज एक प्रेस वार्ता में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने प्रदेश में विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया पर कहा कि ये प्रक्रिया छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने बताया कि पेयर होने वाले किसी भी प्राथमिक विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कि सबसे कम छात्र वाले जो विद्यालय हैं और उसके पास में अधिकतम दूरी को तय किया गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का कोई भी विद्यालय आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसको निर्णय लेकर के और सभी जनपदों में इसकी जानकारी निर्देशित कर दिया गया है। हम सब लोग लगातार इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम छात्रों वाले विद्यालयों को, कम संसाधन वाले विद्यालयों को ही मर्ज करके हम उन विद्यालय में मर्ज करें जहां पे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि पेयरिंग का मतलब किसी भी विद्यालय को बंद करना नहीं है, न ही कोई पद कम अथवा समाप्त किया जा रहा है। 50 तक छात्र नामांकित वाले विद्यालयों में 3 शिक्षकों की तैनाती अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि बाधित भौगोलिक स्थितियों वाले विद्यालयों को इस प्रक्रिया से अलग रखा गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त शनिवार को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस संबंध में कल नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। श्री चौहान ने समूचे देश के किसानों से इस कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे। कार्यक्रम आपके गांव में भी होगा, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा, आईसीआर के संस्थानों में होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होगा, मंडियों में होगा, पैक्स के मुख्यालय पर होगा। और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री जी के किसी न किसी कार्यक्रम से जरूर जुड़िए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज इटावा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित कार्यशाला में शामिल हुई। यहां उन्होंने इंजीनियरिंग कर रहे छात्र छात्राओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों को देखा। इसके बाद उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचकर किसानों के उत्पादन में सहयोग करने वाले कृषि उपकरणों को भी देखा और किसानों के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय सीएम युवा कॉन्क्लेव एवं एक्सपो 2025 का आज लखनऊ में समापन हो गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और युवाओं से संवाद किया। इस अवसर पर श्री सचान ने कहा कि ये एक्सपो प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल सिद्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आज से विभिन्न पुलिस भर्तियों के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR प्रणाली लागू की है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये कदम भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, सुगम और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। यदि अभ्यर्थियों को OTR पंजीकरण करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर 1800-911-0005 पर प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे के मध्य संपर्क कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने लखनऊ में दोनों विभागों की योजनाओं की संयुक्त समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बलिया में गंगा नदी, औरैया, कालपी और हमीरपुर में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय को दी मंजूरी। प्रदेश के किसानों ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह में हुए शामिल। कहा, इस क्षेत्र को विरासत के साथ विकास से जोड़ रही है सरकार। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने प्राथमिक विद्यालय के विलय को बताया छात्रों के लिए हितकारी। कहा, विलय होने वाले किसी भी प्राथमिक विद्यालय की दूरी नहीं होगी 1 किलोमीटर से अधिक। और 2 दिवसीय सीएम युवा कॉन्क्लेव आज लखनऊ में संपन्न। MSME मंत्री राकेश सचान ने कहा, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में अहम साबित हुआ ये एक्सपो।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।